हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 1000 वर्ड्स मीनिंग की प्रैक्टिस। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग को कवर करेंगे और सीखेंगे भी। जिनको इंग्लिश बोलने सीखना है, पढ़ने सीखना है, वो जरूर वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि अगर आपको वर्ड्स मीनिंग नहीं आएंगे तो आप इंग्लिश बोलेंगे कैसे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है हमारी मदद करो। इसे अगर हमें इंग्लिश में कहना हो तो कहेंगे हेल्प अस। हेल्प अस मतलब हमारी मदद करो। खुद व खुद, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली मतलब खुद व खुद। पंजीकरण, पंजीकरण को इंग्लिश में कहते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन। अनपढ़, अनपढ़ को इंग्लिश में कहते हैं अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड। मासूम, मासूम को इंग्लिश में कहते हैं इनोसेंट। इनोसेंट मतलब मासूम। असंतुष्ट, असंतुष्ट को इंग्लिश में कहते हैं अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाइड। आपसी, आपसी को इंग्लिश में कहते हैं म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब आपसी। समुदाय, समुदाय को इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब समुदाय। मुक्त करना, मुक्त करना को इंग्लिश में कहते हैं डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब मुक्त करना। पीढ़ी, पीढ़ी को इंग्लिश में कहते हैं जनरेशन। जनरेशन मतलब पीढ़ी। सिरदर्द, सिरदर्द को इंग्लिश में कहते हैं हेडेक। हेडेक मतलब सिरदर्द। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। समाधान निकालना, समाधान निकालना को इंग्लिश में कहते हैं ओवरकम। ओवरकम। दर्द निवारक, दर्द निवारक को इंग्लिश में कहते हैं पेन किलर। जैसे हम कोई मेडिसिन खाते हैं तो उसको भी कहते हैं पेन किलर। जायदाद को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना को इंग्लिश में कहते हैं प्रोवाइड। प्रोवाइड। निष्ठावान, निष्ठावान को इंग्लिश में कहते हैं लॉयल। लॉयल। तेजी से, तेजी से को इंग्लिश में कहते हैं रैपिडली। रैपिडली। कभी कभार, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेयरली। रेयरली मतलब कभी कभार। समीक्षा, समीक्षा को इंग्लिश में कहते हैं रिव्यू। रिव्यू। निकासी, निकासी को इंग्लिश में कहते हैं विथड्रॉल। विथड्रॉल। लगभग, लगभग को इंग्लिश में कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली। अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग। हालांकि, हालांकि को इंग्लिश में कहते हैं ऑल्दो। ऑल्दो मतलब हालांकि। दुर्भाग्य से, इसको इंग्लिश में कहते हैं अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली। बेहतर अनुभव, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटर एक्सपीरियंस। बेटर एक्सपीरियंस। गड़बड़, गड़बड़ को इंग्लिश में कहते हैं मैज्ड अप। मैज्ड अप। प्रदर्शन, प्रदर्शन को इंग्लिश में कहते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन। शुरुआती, शुरुआती को इंग्लिश में कहते हैं बिगनर्स। बिगनर्स। सुविधाएं, सुविधाएं को इंग्लिश में कहते हैं फैसिलिटीज। फैसिलिटीज। पहले का, पहले का को इंग्लिश में कहते हैं प्रीवियस मतलब कोई भी चीज पिछला। प्रीवियस। जानकारी पूर्ण, जानकारी पूर्ण को इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव। जमा, जमा को इंग्लिश में कहते हैं डिपॉजिट। जैसे कोई चीज जमा है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं डिपॉजिट। उपयोगी, उपयोगी को इंग्लिश में कहते हैं हेल्पफुल। हेल्पफुल। परिचित व्यक्ति, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर। अपरिचित व्यक्ति। एहसानमंद, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मतलब एहसानमंद। आश्चर्यजनक, इसको इंग्लिश में कहते हैं वंडरफुल। वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक। आमतौर पर इसको इंग्लिश में कहते हैं जनरली। जनरली। मक्ता, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता। मुकाबला, मुकाबला को इंग्लिश में कहते हैं कंपटीशन। कंपटीशन। अचानक से, इसको इंग्लिश में कहते हैं सडनली। सडनली। निर्माण करना, निर्माण कार्य को इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन। विचारधारा, विचारधारा को इंग्लिश में कहते हैं थिंकिंग। थिंकिंग। अंगरक्षक, अंगरक्षक को इंग्लिश में कहते हैं बॉडी गार्ड। बॉडी गार्ड। अवलोकन करना, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्व।
ऑब्जर्व मतलब अवलोकन करना। घिनौना, घिनौना को इंग्लिश में कहते हैं डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग मतलब घिनौना। विलंब, विलंब को इंग्लिश में कहते हैं डिले, डिले। सहायक, सहायक को इंग्लिश में कहते हैं हेल्पर, हेल्पर। निवेश करना, निवेश करना को इंग्लिश में कहते हैं इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग। आगे, आगे को इंग्लिश में कहते हैं फर्दर, फर्दर। संपूर्ण, संपूर्ण को इंग्लिश में कहते हैं ओवरऑल, ओवरऑल मतलब संपूर्ण। अलग, अलग को इंग्लिश में कहते हैं सेपरेट, सेपरेट। ध्यान सूची, ध्यान सूची को इंग्लिश में कहते हैं वॉच लिस्ट, वॉच लिस्ट। विशेषताएं, विशेषताएं को इंग्लिश में कहते हैं फीचर्स, फीचर्स। संपर्क, संपर्क को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। संबंधित, संबंधित को इंग्लिश में कहते हैं रिलेटेड, रिलेटेड। नाजुक, नाजुक को इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल, क्रिटिकल। गलत, गलत को इंग्लिश में कहते हैं इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट। विकल्प, विकल्प को इंग्लिश में कहते हैं ऑप्शन, ऑप्शन। कुछ, कुछ को इंग्लिश में कहते हैं समथिंग, समथिंग मतलब कुछ। त्रुटियां, त्रुटियां को इंग्लिश में कहते हैं एरर्स, एरर्स। मुसीबत, मुसीबत को इंग्लिश में कहते हैं ट्रबल, ट्रबल। सुझाव, सुझाव को इंग्लिश में कहते हैं सजेशन, सजेशन। उत्पाद, उत्पाद को इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना को इंग्लिश में कहते हैं इनकरेज, इनकरेज। समांतर, समांतर को इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर। औसत, औसत को इंग्लिश में कहते हैं एवरेज, एवरेज। पूरी तरह से, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीटली, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल को इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बार बार, इसको इंग्लिश में कहते हैं अगेन एंड अगेन मतलब बार और बार, अगेन एंड अगेन। अवसर, अवसर को इंग्लिश में कहते हैं अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। अनुचित, अनुचित को इंग्लिश में कहते हैं डिसरिस्पेक्टफुल, डिसरिस्पेक्टफुल। भुगतान, भुगतान को इंग्लिश में कहते हैं पेमेंट, पेमेंट। साथ में, साथ में को इंग्लिश में कहते हैं टुगेदर, टुगेदर। अपने आप को इंग्लिश में कहते हैं इटसेल्फ, इटसेल्फ। मौसम, मौसम को इंग्लिश में कहते हैं वेदर, वेदर। बल्कि, बल्कि को इंग्लिश में कहते हैं रेदर, रेदर। प्रदान करना, प्रदान करना को इंग्लिश में कहते हैं प्रोवाइड, प्रोवाइड। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगर, ट्रिगर। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। बकाया, बकाया को इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, बकाया को इंग्लिश में कहते हैं एरर्स, एरर्स। बकवास, बकवास को इंग्लिश में कहते हैं रबिश, रबिश। प्रतिबिंबित होना, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। तेजी से, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्विकली, क्विकली। वित्त, वित्त को इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंस, फाइनेंस। मान लेना, मान लेना को इंग्लिश में कहते हैं सपोज, सपोज। आकर्षक, आकर्षक को इंग्लिश में कहते हैं चार्मिंग, चार्मिंग। बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया को इंग्लिश में कहते हैं डैमेज, डैमेज्ड। आविष्कार किया, आविष्कार किया को इंग्लिश में कहते हैं इन्वेंटेड, इन्वेंटेड मतलब आविष्कार करना। उड़ान भरना, उड़ान भरना को इंग्लिश में कहते हैं टेक ऑफ, टेक ऑफ। गायब होना, गायब होना को इंग्लिश में कहते हैं डिसअपीयरिंग, डिसअपीयरिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, जैसे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आदान प्रदान, आदान प्रदान को इंग्लिश में कहते हैं एक्सचेंज, एक्सचेंज। लड़खड़ाकर गिरना, लड़खड़ाकर गिरना को इंग्लिश में कहते हैं स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग।
सुधारना, सुधारना को इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रूव, इम्प्रूव। वादा करना, वादा करना को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉमिस, प्रॉमिस। अभिनेत्री, अभिनेत्री को इंग्लिश में कहते हैं एक्ट्रेस, एक्ट्रेस। अभिनेता, अभिनेता को इंग्लिश में कहते हैं एक्टर, एक्टर। पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा को इंग्लिश में कहते हैं एजुकेटेड, एजुकेटेड। संतुष्ट, संतुष्ट को इंग्लिश में कहते हैं सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। घमंडी, घमंडी को इंग्लिश में कहते हैं एरोगेंट, एरोगेंट। लालची, लालची को इंग्लिश में कहते हैं ग्रीडी, ग्रीडी। डरावना, डरावना को इंग्लिश में कहते हैं फियरफुल, फियरफुल। बनावटी, बनावटी को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। सज़ा, सज़ा को इंग्लिश में कहते हैं पनिशमेंट, पनिशमेंट। घोटाला, घोटाला को इंग्लिश में कहते हैं स्कैम, स्कैम। परिस्थिति, परिस्थिति को इंग्लिश में कहते हैं सिचुएशन, सिचुएशन। शिक्षा, शिक्षा को इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन, एजुकेशन। सुरक्षा, सुरक्षा को इंग्लिश में कहते हैं सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। कैदी, कैदी को इंग्लिश में कहते हैं प्रिजनर, प्रिजनर। अधूरा, अधूरा को इंग्लिश में कहते हैं इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। बेशर्म, बेशर्म को इंग्लिश में कहते हैं शेमलेस, शेमलेस। सनकी, सनकी को इंग्लिश में कहते हैं क्रेजी, क्रेजी। शक्तिशाली, शक्तिशाली को इंग्लिश में कहते हैं पावरफुल, पावरफुल। संघर्ष, संघर्ष को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रगल, स्ट्रगल। जागरूकता, जागरूकता को इंग्लिश में कहते हैं अवेयरनेस, अवेयरनेस। सावधानी से, सावधानी से को इंग्लिश में कहते हैं केयरफुली, केयरफुली। प्रतिदिन, प्रतिदिन को इंग्लिश में कहते हैं एवरी डे, एवरी डे। टालना, टालना को इंग्लिश में कहते हैं अवॉइड, अवॉइड। तलाक, तलाक को इंग्लिश में कहते हैं डिवोर्स, डिवोर्स। तत्काल, तत्काल को इंग्लिश में कहते हैं अर्जेंटी, अर्जेंटी। फैसला, फैसला को इंग्लिश में कहते हैं डिसीजन, डिसीजन। जादूगर, जादूगर को इंग्लिश में कहते हैं मैजिशियन, मैजिशियन। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण को इंग्लिश में कहते हैं इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। बैठक, बैठक को इंग्लिश में कहते हैं मीटिंग, मीटिंग। अटक जाना, अटक जाना को इंग्लिश में कहते हैं स्टक, स्टक। वापसी, वापसी को इंग्लिश में कहते हैं रिटर्न, रिटर्न। समझना, समझना को इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। के खिलाफ, के खिलाफ को इंग्लिश में कहते हैं अगेंस्ट, अगेंस्ट। दान करना, दान करना को इंग्लिश में कहते हैं डोनेट, डोनेट। हाल ही में, हाल ही में को इंग्लिश में कहते हैं रिसेंटली, रिसेंटली। याद रखना, याद रखना को इंग्लिश में कहते हैं रिमेंबर, रिमेंबर। अजीब, अजीब को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंज, स्ट्रेंज। वफादारी, वफादारी को इंग्लिश में कहते हैं लॉयल्टी, लॉयल्टी। दिलचस्प, दिलचस्प को इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। पहले से ही, पहले से ही को इंग्लिश में कहते हैं ऑलरेडी, ऑलरेडी। कीमती, कीमती को इंग्लिश में कहते हैं वैल्यूएबल, वैल्यूएबल। खरीदना, खरीदना को इंग्लिश में कहते हैं परचेज, परचेज। यात्रीगण, यात्रीगण को इंग्लिश में कहते हैं पैसेंजर्स, पैसेंजर्स। पैदा करना, पैदा करना को इंग्लिश में कहते हैं प्रोड्यूस, प्रोड्यूस। व्यापारी, व्यापारी को इंग्लिश में कहते हैं मर्चेंट, मर्चेंट। प्रबंधक, प्रबंधक को इंग्लिश में कहते हैं मैनेजर, मैनेजर। ब्याज, ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। बढ़ना, बढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीज, इंक्रीज। पूछताछ, पूछताछ को इंग्लिश में कहते हैं इंक्वायरी, इंक्वायरी। विवरण, विवरण को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन।
आज़ादी, आज़ादी को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीडम, फ्रीडम। इनकार करना को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड। संदेशवाहक को इंग्लिश में कहते हैं मैसेंजर, मैसेंजर। उत्पन्न करना को इंग्लिश में कहते हैं जनरेट, जनरेट। पता लगाना को इंग्लिश में कहते हैं डिटेक्शन, डिटेक्शन। संस्कृति को इंग्लिश में कहते हैं कल्चर, कल्चर। परेशान होना को इंग्लिश में कहते हैं अपसेट, अपसेट। आश्चर्य को इंग्लिश में कहते हैं सरप्राइज, सरप्राइज। विदेश से को इंग्लिश में कहते हैं अब्रॉड, अब्रॉड। जीवनी को इंग्लिश में कहते हैं बायोग्राफी, बायोग्राफी। परिभाषा को इंग्लिश में कहते हैं डेफिनेशन, डेफिनेशन। कमाई को इंग्लिश में कहते हैं अर्निंग्स, अर्निंग्स। निडर को इंग्लिश में कहते हैं फियरलेस, फियरलेस। मित्रता को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। टूटा हुआ दिल को इंग्लिश में कहते हैं हार्ट ब्रोकन, हार्ट ब्रोकन। वफादारी को इंग्लिश में कहते हैं लॉयल्टी, लॉयल्टी। प्राप्त कर रहा है को इंग्लिश में कहते हैं फैचिंग, फैचिंग। थम को इंग्लिश में कहते हैं सबसाइडेड, सबसाइडेड। प्राप्त को इंग्लिश में कहते हैं रिसीव्ड, रिसीव्ड। पिछला वर्ष को इंग्लिश में कहते हैं पास्ट ईयर, पास्ट ईयर। दलाली को इंग्लिश में कहते हैं ब्रोकरेज, ब्रोकरेज। खर्च को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। प्रभावित किया या प्रभावित करना, इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रेस्ड। कारण को इंग्लिश में कहते हैं रीजन, रीजन। ग्राहक को इंग्लिश में कहते हैं कस्टमर, कस्टमर। चर्चा की को इंग्लिश में कहते हैं डिस्कस्ड, मतलब किसी बारे में चर्चा करना। सुधार की मतलब किसी चीज़ में सुधार करना, मतलब इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट। छोटा बक्सा, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल केस, स्मॉल केस। लेन देन को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन। वितरण को इंग्लिश में कहते हैं डिलीवरी, डिलीवरी। स्थानांतरण को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफर, ट्रांसफर। कुछ समय को इंग्लिश में कहते हैं सम टाइम, सम टाइम। बनने को इंग्लिश में कहते हैं बिकमिंग, बिकमिंग। चिढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं इरिटेट, इरिटेट। उपयुक्त को इंग्लिश में कहते हैं रिलेवेंट, रिलेवेंट। असुविधाजनक को इंग्लिश में कहते हैं इनकन्वेनियंस, इनकन्वेनियंस। कड़ी मेहनत करे को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्राइव हार्ड, स्ट्राइव हार्ड। लागू को इंग्लिश में कहते हैं इम्प्लीमेंट, मतलब किसी चीज़ को लागू करना। स्थापित करना, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्टॉल, इंस्टॉल। दलाल को इंग्लिश में कहते हैं ब्रोकर, ब्रोकर। सहयोगी को इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएट, एसोसिएट। गंभीरता से को इंग्लिश में कहते हैं सीरियसली, सीरियसली। कोई भी नहीं, इसको इंग्लिश में कहते हैं नोबडी, नोबडी। सावधानी से को इंग्लिश में कहते हैं केयरफुली, केयरफुली। जानबूझकर को इंग्लिश में कहते हैं नोइंगली, नोइंगली। निराश को इंग्लिश में कहते हैं डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड। श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं कैटेगरी, कैटेगरी। नौकरानी को इंग्लिश में कहते हैं मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट। चमत्कार को इंग्लिश में कहते हैं मिरेकल, मिरेकल। संगठन को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन।
मतलब संगठन। शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण को इंग्लिश में कहते हैं पीसफुल, पीसफुल। निसंदेह, निसंदेह को इंग्लिश में कहते हैं ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। लड़ाई झगड़ा मतलब क्वेरल, क्वेरल। गुणवत्ता, गुणवत्ता को इंग्लिश में कहते हैं क्वालिटी, क्वालिटी। समझौता, समझौता को इंग्लिश में कहते हैं एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। रीति रिवाज, रीति रिवाज को इंग्लिश में कहते हैं रेगुलेशन, रेगुलेशन। आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण को इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। आज की ये वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं लर्न विद आस्था शर्मा यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।